वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए क्या पीवाईक्यू की सीरीज, वो भी किसके पॉलिटी से शुरू करा है हमने। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। किस तरह से बिहार पीसीएस में सवाल आते हैं इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। पीवाईक्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1000 एमसीक्यू के थ्रू पूरी पॉलिटी को कवर कर लेंगे। आपको 1000 एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ऐसे ही करके आप संपूर्ण तैयारी एकदम जीरो से, अगर आप पढ़ने में भी वीक भी है, कितने भी परसेंटेज है कोई मैटर नहीं करता, एकदम शुरुआत से जीरो से बेसिक से तैयारी। पर हाँ, आपको 6 घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा जितना हम देंगे। फिर टेस्ट कराएंगे, क्विज कराएंगे, उसको लगातार अटेम्प्ट करिए। आपकी रिवीजन और तैयारी सब अच्छी से हो जाएगी दोस्तों। तो इन नंबरों से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो 71st क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है कहाँ पे हुई थी। तो देखिए, पंचायती राज आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले लगी थी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो राजस्थान में लगी थी पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले। ठीक है, आपके लिए सवाल इससे पहले मैंने बताया था, पंचायत को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिला था। ये कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था क्या, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, कौन से संविधान के पार्ट में ऐड हुआ था, तो ये संविधान के पार्ट 9 में ऐड हुआ था। ठीक है, और शेड्यूल पूछ ले यानी अनुसूची, तो 11th शेड्यूल है। ठीक है, शेड्यूल कौन सा है, 11th है। और पार्ट कौन सा है, पार्ट 9 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कह रहा पंचायती राज का प्रथम उद्देश्य क्या था भाई। द मेन एम ऑफ पंचायती राज इज इंक्रीज राइवलरी बिटवीन विलेज पीपल, ट्रेन फॉर इलेक्शन टू विलेज पीपल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग विलेज पीपल, या नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाना चाहिए इसका सही आंसर, ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, मतलब इनको भी पावर देना, शक्ति देना, डिसेंट्रलाइज करना। अगला है पंचायती राज ऑर्गेनाइज्ड विलेज इनटू द यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर, यानी पंचायती राज ने गांवों को स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के तहत संगठित किया है। कब, तो ये करा है, अभी बताया मैंने ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। ठीक है, कौन से पार्ट में डाला गया है, कौन से शेड्यूल में डाला गया है, तो पार्ट 9 में डाला गया है और शेड्यूल यानी अनुसूची है 11। ठीक है, अगला इन इंडिया फेडरल फाइनेंशियल रिलेशन रिलेटेड टू, भारत में संघीय वित्तीय संबंध किससे संबंधित है, कौन से संघीय वित्तीय संबंध, तो ये किससे संबंधित है इन गिवन ऑप्शन में, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना भाई, कितना टैक्सों का बंटवारा होगा, कितना क्या बांटा जाएगा स्टेट और सेंटर में, ये होते हैं फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, और ये संविधान के कौन से पार्ट में दिए हैं, तो पार्ट है संविधान का 12, जिसमें फाइनेंशियल और स्टेट के रिलेशन के बारे में, मतलब स्टेट और सेंटर के फाइनेंशियल रिलेशन दिए, और आर्टिकल पूछ ले तो 268 से 293 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म अ सेपरेट झारखंड स्टेट फ्रॉम बिहार बाय। अब देखो, झारखंड बिहार से अलग होके मतलब एक अलग स्टेट बना, ये पॉसिबल कैसे हुआ, कह रहे हैं फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कैसे, संवैधानिक दायित्व को पूरा करना है ना, संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने से। क्योंकि देखिए, लॉ पास इन स्टेट असेंबली इससे नहीं बन सकता है, ऑर्डिनेंस बंद करने से भी नहीं बन सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ये, और झारखंड बना था सन 2000 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, तो ये पहले देखिए आर्टिकल 331 के थ्रू प्रेसिडेंट के पास थी पावर कि वो 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट कर देता था। अब ये भी ख़त्म कर दी गई है, पहले प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती थी। हु इज़ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च कार्यकारी है कौन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, या कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कौन है भाई, तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट, है ना, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, ना कि पीएम है। ठीक है, आर्टिकल 50 कहता है, एक सेकंड, आर्टिकल 53 कहता है ना कि पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, या आर्टिकल 53 कहता है। इन इंडिया द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय, इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, या ओपन बैलेट सिस्टम। तो अब कैसे होता है भाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती, प्रोपोर्शनल और सिंगल ट्रांसफरेबल, दोनों ही सही होने चाहिए थे यहाँ। ठीक है भाई, कहते हैं ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसको याद रखिएगा आप। और प्रेसिडेंट के में लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो, क्या नॉमिनेटेड मेंबर भी देंगे, नहीं, तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं देते हैं। और विधानसभाएं जो हैं उसके मेंबर देते हैं। ठीक है, विधान परिषद के देंगे, नहीं, विधान परिषद के नहीं देंगे।
तो यानी इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर विधानसभाओं के, ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर देते हैं पार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज़ दी अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया? भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होगा? राज्यों में देखिए विधानसभा होती है और विधान परिषद भी होती है। अभी भारत में 6 ही जगह विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो अपर हाउस हो जाता है, लोअर हाउस हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मैं अभी बता चुका हूँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं? तो फंडामेंटल राइट दिए है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। अगला देखते हैं 82। बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 अ न्यू चैप्टर इज एडेड। कौन सा इसमें से ऐड करा गया था? फंडामेंटल ड्यूटी, फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल एरिया। तो फंडामेंटल ड्यूटी को हमने ऐड करा था पार्ट 4A में, है ना। किस में ऐड करा था? पार्ट 4A में। 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है। तो 82 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हु एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल एस्पेक्ट? कानूनी पहल पर भारत सरकार को सलाह कौन देता है भाई? तो ये देता है अटॉर्नी जनरल। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल सलाह देता है। अगला, हु अपॉइंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है इसको कौन अपॉइंट करता है? तो इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करता है। अगला, विच हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है उसको बढ़ाने की शक्ति किसके पास में है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या पीएम? तो वन एंड ओनली पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। चलिए अगला देख लेते हैं। विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? पंचायती राज के पास कौन सा इनमें से जो विषय है वो नहीं आती है या शक्ति नहीं आती है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो यार बहुत ही आसान हो गया, जुडिशियल रिव्यू ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होगी ना, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। अगला, इन इंडिया द पंचायती राज रिप्रेजेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये तो अभी बताया, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 87 में सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो दोनों अलग है। पंचायती राज किसको रिप्रेजेंट करता है? पीपल्स को, जनता को, है ना, लोगों की भागीदारी को, ठीक है। वो तो पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, पर रिप्रेजेंट किसको करता है? जो लोग हैं उनकी भागीदारी को, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण सवाल है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू लोकसभा? तो लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए 25 साल की एज चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 25 साल की एज चाहिए होती है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियोरिटाइज दोज रूल्स लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 13 वही, है ना। यानी कौन सा अनुच्छेद? जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है भाई? तो बहुत ही आसान, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? हु इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या धर्म? ये तो बड़ा सवाल है आपके लिए ना। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है हमारे संविधान, मतलब देश में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका निम्नलिखित के अंतर्गत कार्य करती है? इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन अंडर जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी। तो राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अंतर्गत आती है भाई? एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेटिव के अंदर आती है ना, लेजिस्लेचर के अंदर आती है भाई। देखो ना, लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाता है उसी के अंदर से तो निकलती है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इन पॉलिटिकल डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ 0R, 0R का मतलब क्या है? द डे व्हेन नो वर्क इन द पार्लियामेंट, सस्पेंडेड रेजोल्यूशन, एडजर्न पीरियड, आफ्टर क्वेश्चन आवर सेशन। देखिए ध्यान से समझिएगा, सुबह 11 बजे जब संसद मतलब बैठती है ना, तो 11 से 12 बजे तक क्या चलता है? 11 से 12 बजे तक जो है ये चलता है क्वेश्चन आवर। क्या चलता है? क्वेश्चन आवर चलता है। अब 12 से 1 बजे तक जो है 0R चलता है, ठीक है। तो पहले तो चलेगा भाई क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल चलता है 11 से 12 बजे, फिर 12 से 1 0R चलता है, फिर 1 से 2 जो है लंच हो जाता है,
उसके बाद 2 से 4 भाई जो भी भाई गवर्नमेंट के काम हमें जो भी सरकारी वो सब कानून वानून ये सब चलेगा, ठीक है। और 6 बजे तक लोकसभा चलती है, ठीक है, 11 से 6। तो 0 आवर क्या है, क्वेश्चन आवर के बाद का सेशन। अब अगला कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों की किस नाम से जाना जाता है। तो वही आचार आदेश मतलब जो है कमांडेंट हेड जो कंडक्ट है यानी फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। अगला है द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, देखो पॉलिटिकल हेड पीएम है, एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है, ठीक है। कौन होता है एग्जीक्यूटिव हेड, गवर्नर होता है, याद रखिएगा। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू ऑफ लीगल एस्पेक्ट, कानूनी पहलू के मुद्दे पर राज्य सरकारों को कौन देता है। भाई केंद्र सरकार पे तो अटॉर्नी जनरल है, राज्य सरकारों पे कौन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, ठीक है, याद रखिएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द पंचायती राज सिस्टम आर क्रिएटेड, पंचायती राज सिस्टम जो है किसके तहत बनाया गया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी या एक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो बहुत ही आसान है, देखिए आर्टिकल 40 में महात्मा गांधी का जो गांधीयन प्रिंसिपल है वो कहता भी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायतों का गठन करना चाहिए राज्य सरकार मतलब सरकारों को। तो आर्टिकल 40 यानी डीपीएसपी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंक्लूड, 3 टायर सिस्टम में क्या आ जाता है पंचायती राज में, तो विलेज पंचायत आता है, एरिया पंचायत आता है और जिला परिषद आता है, ठीक है। विलेज पंचायत, एरिया पंचायत, जिला परिषद, डी हो जाएगा इसका। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, अभी बताया पंचायती राज सिस्टम। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये तो भाई डीपीएसपी में दिया है, डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में दिया है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है और डीपीएसपी भी है भाई, है ना, ये तीनों चीज़ों में दिया हुआ है। अनटचेबिलिटी हटाना ये अनुच्छेद 17 में फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं वीडियो की समाप्ति। 100 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं, बहुत ही जल्द हम लोग और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। आप बने रहिए इस चैनल पे लगातार, और भी अगर कोई इनिशिएटिव आप चलाना चाहते हैं मतलब पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस इनिशिएटिव आपको कराऊँ।